जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello everyone, we finish our chapter in the textbook. Now we start our chapter in the study note. Chapter 5, Rulers and the Buildings. First, how is the Tibet principle of architecture different from the Arcute? Answer is, in a Tibet style of the architecture, roofs, doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. When architect style of architecture, the weight of the substructure above the doors and windows was carried by the arches. आर्चिस इट मीन्स किस तरह का होता था पहले के ज़माने में, जो हम लोगों ने देखा था इस तरह का होता है एंड दिस ये सब होता था. ओके. And the tribute style of the architecture were between the 7th and the 10th century, while acute style of the architecture were noticeable from the 20th century. वो then developed होता गया. Now second question, what is a शिखारा? शिखारा is the highest roof of the Hindus temple. क्या था? highest शिखर था, highest roof था. Third, what is Pietra-dura? Pietra-dura is an architecture style in which colored hard stones placed in the depression carved into a marble or sandstone, creating beautiful ornate patterns. जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उसमें क्या था? कलर्ड हार्ड स्टोन यूज़ किए गए थे, मार्बल यूज़ किया जाता था, सैंडस्टोन, ब्यूटीफुल मतलब पैटर्न बनाई जाती थी. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मुगल चहर बाग गार्डन? The element of a Mughal Chahal Bagh garden are rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. जो वॉल्स बनाई जाती थी, फिर जो डिवाइड किया जाता था, आर्टिफिशियल चैनल बनाई जाती थी, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर स्क्वायर में डिवाइड किया जाता था. क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग? टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग एज दे वेर मीन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड द डिवोशन ऑफ द पैट्रन. जो टेम्पल थे वो कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंट मतलब किंग की जो वेल्थ के बारे में बताता था. वो लोग बहुत ही अच्छे तरह से बनाते थे. वो लोग वहाँ पे जाके वर्शिप करते थे गॉड एंड गॉडेस की. इट हेल्प्स द किंग टू अपीयर लाइक गॉड एज द किंग टू द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑसिस्पिशियस. वो लोग ऑसिस्पिशियस मतलब गॉड के नाम के जैसे अपने नाम रखते थे क्योंकि वो शुभ माना जाता था. इट ऑल्सो गिव्स अ चांस टू द किंग टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप्स विद द गॉड. वो लोग क्या समझते थे कि किंग के साथ वो बहुत ही मतलब कि क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं, रखने का चांस मिलता है. ये जो सारी चीज़ें करते हैं वहाँ पे जाके वर्शिप करते. तो द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलायंस. द वर्शिप दैट इज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स इट सीम्ड एज इफ दे हैव ब्रॉट जस्ट द रूल ऑफ द गॉड्स ऑन द अर्थ. क्या माना जाता था कि ये जो रॉयल टेम्पल होते हैं, जो साथ में जो ये रॉयल टेम्पल में बैठ के देवी देवताओं की वर्शिप करते थे, तो ये जो सारे अर्थ के ऊपर जो रूल्स है वो भगवान ने बनाए गए हैं, तो ये जो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मानते थे. क्वेश्चन 6, एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवान आय खास इन अ दिल्ली स्टेट, इफ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन द अर्थ इट इज़ हियर, हाउ वॉज द इमेज क्रिएटेड? ड्यूरिंग शाहजहां's reign, मतलब कि जो शाहजहां के शासन था, किंगडम था उस टाइम पे, द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर वेर फ्यूज्ड टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस. शाहजहां's ऑडियंस, जो उनकी ऑडियंस थी, हॉल वो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल अ मॉस्क्यू. जो मॉस्क्यू बनाया जाता था, मस्जिद बनाई जाती, वहाँ बहुत ही बड़ा ऑडियंस को बैठने के लिए हॉल बनाए जाते थे. पेडेस्ट्रियल ऑन विच द हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द किबला, विच किबला मतलब जहाँ पे बैठ के वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं भगवान की. जो मक्का की तरफ जो डायरेक्शन में उन लोगों को फेस रख के करते हैं प्रे, means the direction of a Muslim's prayer as everybody faced the direction when court was in session. The idea of the king as a respective of a god on earth was suggested by the architectural features by means architecture style it was created. This image created.
इधर जो किंग थी जो रिप्रेजेंट थे, जो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये सारे फीचर्स थे वो लोग अपने जो भगवान के लिए जो करते थे वो इसमें यूज़ कर देते थे। क्वेश्चन 7, हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड पुअर, द पावरफुल एंड द वीक रिसीव्ड जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्पीरियर। द मुगल कोर्ट सजेस्ट everyone, rich and poor, powerful and weak, received justice equally from the emperor first by architectural features which highlight the idea of the king as a representative of a god on the earth। क्या मानते थे वो लोग? बहुत ही ज़्यादा मतलब इस गॉड को मानते थे, रिप्रेजेंट करते थे अर्थ के ऊपर, तो ये जो सारे फीचर्स थे वो यूज़ करते थे। द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वॉज emphasized बाय शाहजहाँ इन दिस न्यूली कंस्ट्रक्ट कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली में जो रेड फोर्ट बनाया गया था वहाँ पे जो शाहजहाँ ने नई नई फैसिलिटी के साथ जो सारी चीज़ें यूज़ करके जो बनाया था, they were a series of a pietra dura inlays behind the imperial's throne which depicted that legendary Greek god Orpheus playing the lute. The construction of the audience hall made to communicate that the king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where all the could live टुगेदर इन हार्मनी। ये जो सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे सब लोग मिल के वहाँ पे बैठ सकते थे, वहाँ पे बैठ के वर्शिप कर सकते थे, तो इस तरह से वो बहुत ही बड़े बड़े बनाए जाते थे। क्वेश्चन 8, व्हाट रोल डिड यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ अ न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद। फर्स्ट पॉइंट है, द इम्पीरियल प्लेस कमांडेड इन द फ्रंट ऑफ द रिवर यमुना इन द सिटी ऑफ द शाहजहाबाद इन द दिल्ली। जो रिवर के पास सिटी बनाया गया था, शाहजहाँ ने नया सिटी बनाया था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉबल्स वेर गिवन एक्सेस टू द रिवर, ऑल अदर हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और जो लोग थे वो लोग अपने जो घर थे या वहाँ से बहुत ही दूर बनाना होता था रिवर से, पर जो फ्यू पीपल थे जैसे कि उसका सन था उनको ही रिवर के पास बनाने के लिए बोला गया था। एक्सेस टू द रिवर यमुना टू द नॉबल्स वेर कंट्रोल्ड बाय डेवलपिंग आर्किटेक्चरल फॉर्म। तो जो ये बहुत ही आर्किटेक्चरल क्या अच्छी तरह से यूज़ करके बनाया गया था। एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट, द नेम ऑफ द कैपिटल, शाहजहाँस कैपिटल इन द नियरली ईयर्स ऑफ हिज रूल कहाँ पे था? आगरा में। सेकेंड, शाहजहाँ वॉज ऑल्सो नन एज द क्या माना जाता था? इंजीनियर किंग। दिस प्लेसेस वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस्ड ऑन द वर्शिप टेम्पल भी था मोस्टली देन बोथ ऑफ दिस टेम्पल बिटवीन द 7th and the 14th century in the Nagara style had, दोनों था, मंडप भी था, शिखर था, तो बोथ ऑफ दिस द डायटी वॉज प्लेस्ड इन द चैम्बर कोल्ड द गर्भगृह। गर्भगृह बोला जाता जहाँ पे जो है वर्शिप की जाती थी। फिल इन द ब्लैंक्स, द डेस इज अ रेक्टेंगुलर इन अ शेप एंड इज बिल्ट अलोंग द रिवर यमुना, रेड फोर्ट। सेकेंड, शाहजहाँ बिल्ट अ न्यू कैपिटल फॉर हिमसेल्फ कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? शाहजहाँबाद। थर्ड, द यूज ऑफ अ सेमी प्रिसिशियस स्टोन इन इनले वर्क कॉल्ड पियत्रादुरा। दिस इज द सिटी नियर आगरा वॉज बिल्ट इन अ रेड सैंडस्टोन। फतेहपुर सिकरी छप्पर की थी। नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज रिमार्केबल अबाउट द आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ अकबर। अकबर्स आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टॉम्ब, मतलब कबर बोलते हैं उसको, द आगरा फोर्ट एंड द सिटी ऑफ द फतेहपुर सिकरी। दिस स्ट्रक्चर्स आर रिमार्केबल बिकॉज they showed a distinct Persian influences while also incorporating exciting Indian architecture traditions. The building in the city of the Fatehpur Sikri such as the Jodhabai Palace, Salim Christie's Tomb, Panch Mahal showcase the best of the architecture during the Akbar शासन। अकबर का जो टाइम था ना, उस ज़माने में उन लोगों ने जो चीज़ें बनाई थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई थी। वो जो सारी चीज़ें बनाए थे वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आर्किटेक्चर यूज़ करते थे वो लोगों की, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी होती थी। सेकेंड क्वेश्चन, why is Shahjahan known as the engineer king? Shahjahan was the most prolific builder among the Mughal emperors. Most of his works were in a marble. बहुत सारी चीज़ें मार्बल से की जाती थी। Some of these masterpieces include the Taj Mahal and the Moti Masjid in Agra, Red Fort and Jama Masjid in the Delhi. He also built a new capital of himself called शाहजहाँबाद। ये शाहजहाँ ने क्या क्या बनाया था? ताजमहल और जो मोती मस्जिद थी आगरा में, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई थी उन लोगों ने, और भी शाहजहाँबाद नाम का एक सिटी भी अपने खुद डेवलप किया था। The structures built during his reign are not notable for the use of the delicate features, extensive decorative work, calligraphy and
inlay work which made extensive use of the semi-precious stones and the other rare materials, hence he is known as the engineering king. उसको इसलिए इंजीनियरिंग किंग कहा जाता था। उन लोगों ने जो डिज़ाइन की थी, वो जो फोटो थी उसके ऊपर किले से कैलीग्राफी में लिखना, डिफरेंट डिज़ाइन में जो लिखना होता था वो सारा बहुत ही अच्छी तरह से किया गया था, इसलिए उस ज़माने में शाहजहाँ इंजीनियरिंग किंग माना जाता था। क्वेश्चन डी, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ब्रीफली। फर्स्ट, रेड फोर्ट वॉज अ magnificent fort placed in the city of शाहजहाँबाद. It is rectangular in a shape. वो rectangular shape में था। कहाँ पे था? रिवर यमुना में। Inside the red fort there are several notable buildings. बहुत ही बिल्डिंग थी। दीवान आय आम, दीवान आय खास एंड राग महल। सेकेंड, द ताजमहल इज अ ग्रेट स्ट्रक्चर इन द मार्बल। वो पूरा मार्बल से बनाया गया हुआ है। Standing on a high marble platform surrounded by the gardens, above the structure is a beautiful dome topped with an inverted lotus funnel and a metallic pinnacle. At the four corners of the platform rise four cylinder minarets. The decorative work of a building consists of a calligraphy in pietra dura, precious and the semi-precious stones like jade, carnelian were used in inlay work. यहाँ पे क्या था? वो मार्बल यूज़ किए गए थे उनकी दोनों साइड पे। तो गार्डन मतलब वो जो प्लांट्स वो थे, तो ये जो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, जो मोन्यूमेंट्स थे बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए थे। योर स्टडी नोट इज़ फिनिश। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।